हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे पित्त दोष निरूपणा। तो पित्त दोष क्या है, इसकी निरुक्ति क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, उसके बाद इसके गुण क्या हैं, कर्म क्या है, स्थान क्या है और भेद क्या है, तो जानेंगे कि पित्त दोष क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं। पित्त दोष की निरुक्ति क्या है। पित्त शब्द की निरुक्ति क्या है। ताप्यतिति पित्तम। तो पहली बात मैं बता दूं, पित्त का अर्थ होता है, देखो इसमें ऊष्मा होती है, कहीं ना कहीं ये जो है अग्नि की तरह ही थोड़े लक्षण होते हैं इसके। तो ये जो है अग्नि की तरह ही ताप उत्पन्न करता है। तो क्या है, ताप ये तिथि पित्तम, इसका मतलब अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करे वह पित्त शब्द से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी निरुक्ति हो जाती है, ताप ये तिथि पित्तम, अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करे वह पित्त शब्द से जाना जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति है, निरुक्ति है, वो व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति क्या है, तप संतापे धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है दहन से या ऊष्मा से, गर्माहट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगी व्युत्पत्ति, इसकी व्युत्पत्ति होगी तप संतापे धातु से हुई है, और निरुक्ति होगी तापीय तिथि पित्तम, अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करता है उसे हम पित्त शब्द से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन की, अर्थात जो प्राकृत अवस्था में रहता हुआ शरीर की रक्षा करे तथा विकृत अवस्था में शरीर का नाश करे वह पित्त कहलाता है। तो कोई भी चीज़ है वो प्राकृत अवस्था में रहते हुए हमारे शरीर को धारण करती है, उसकी रक्षा करती है, और विकृत अवस्था में जाकर हमारे शरीर का नाश करती है। तो ये भी एक वैसे ही है कि पित्त क्या कहलाता है, अर्थात जो प्राकृत अवस्था में रहता हुआ हमारे शरीर की रक्षा करता है और विकृत अवस्था में शरीर का नाश करता है, तो वह पित्त कहलाता है। ठीक है, और पित्त में कौन से गुण की प्रधानता होती है, सत्व गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पित्त में किस गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम। पित्त की व्युत्पत्ति हो गई, निरुक्ति हो गई, अब पित्त का स्वरूप एवं गुण, मतलब अब पित्त के गुण पढ़ेंगे, उसके बाद पित्त के कर्म पढ़ेंगे और स्थान पढ़ेंगे। ठीक है, तो पित्त के स्वरूप एवं गुण, के पित्त के गुण हमने पढ़े थे अष्टांग हृदय में। अष्टांग हृदय सूत्र भागवत ने बताया कि पित्तम सहिष्णुहि तीक्ष्णोष्णम लघु विस्तरम सरम द्रवम। तो ये आप सबको याद होना चाहिए, पित्तम सहिष्णुहि तीक्ष्णोष्णम लघु विस्तरम सरम द्रवम। पित्तम माने पित्त सहिष्णुहि होता है, ठीक है, स्नेही होता है, और तीक्ष्ण होता है, बहुत तेज तीक्ष्ण होता है, और कैसा होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है, लघु हल्का होता है, विस्र मतलब ऐसी विस्र मतलब पृथ्वी गंध वाला होता है जो भी है, और सर सर होता है एवं द्रव गुण युक्त होता है। तो ये है पित्तम सहिष्णुहि तीक्ष्णोष्णम लघु विस्तरम सरम द्रवम, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन चरक ने क्या करा, चरक ने इनके साथ साथ अम्ल को और कटु स्वभाव भी बता दिया। इन्होंने कहा कि जो पित्त होता है वो अम्ल स्वभाव वाला और कटु स्वभाव वाला होता है। ठीक है, इसके विपरीत गुण वाले जो होते हैं वो पित्त का समन करते हैं। तो हर किसी की विपरीत गुण वाले जो चीज़ होंगे, मान लीजिए बात है तो बात के भी विपरीत गुण वाले बात का समन करेंगे, ऐसे इसके विपरीत गुण वाले भी द्रव्य से मतलब जो होता है पित्त का समन होता है। ठीक है, और चरक विमान स्थान में भी इन्होंने बताया है पित्तम उष्ण तीक्ष्ण द्रव विश्र अम्ल कटु, मतलब यही सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुण हो गए इसके। अब हम इसके कर्म की बात करेंगे, प्राकृत कर्म, पित्त के प्राकृत कर्म। तो कर्म क्या होते हैं, पहली बात तो देखो हमें पित्त के अगर टाइप पता है तो इसके कर्म भी पता हो जाएंगे, क्योंकि पित्त के दो देखिए पाचक पित्त होता है, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। तो पाचक पित्त का काम क्या होता है, देखो पचाना होता है, तो इसका एक कार्य हमारा पचाना भी हो सकता है। तो इस प्रकार शरीरस्थ प्राकृत पित्त देह में क्या करता है, सदैव पाचन करता है। ठीक है, और पित्त है, पित्त कैसा होता है, उष्ण होता है, गर्म होता है, तो उष्णता हो गया। और इसका एक टाइप होता है पाचक, रंजक, साधक, साधक, आलोचक, भ्राजक। तो आलोचक क्या होता है, आलोचक दर्शन का कार्य करता है, दर्शन का कार्य करता है। क्षुधा मतलब भूख, और तृष्णा मतलब प्यास, और रुचि, प्रभा, मेधा, बुद्धि, शौर्य तथा मृदुता आदि कर्मों का संबंध, मतलब जो हमारे टाइप है। देखिए पाचक तो मतलब आलोचक पित्त होता है वो देखने का कार्य करता है, और पाचक पित्त होता है पाचन का कार्य करता है, और खुद ये गर्म है तो ऊष्मा का शारीरिक ताप। ठीक है, और तृष्णा और क्षुधा याद रखना है आपको, और मृदुता कोमलता प्रोवाइड करता है, मन की प्रसन्नता प्रोवाइड करता है, और मेधा धारण शक्ति और स्वाभाविक कर्मों को करता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एक होता है रंजक पित्त, रंजक पित्त क्या करता है, रस रंजन करता है, और पाचक पित्त पाचन करता है, और आलोचक पित्त रूप दर्शन करता है, और मेधा जनन आपको याद रखना है ऊष्मा जनन कर्मों को संपादित करता है। तो वही है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आपको याद ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद पित्त के स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो पित्त का स्थान आपने पढ़ा होगा कि बात का स्थान कहाँ होता है, नाभि से नीचे, और नाभि से ऊपर हृदय तक किसका स्थान होता है, पित्त का, और हृदय से ऊपर किसका होता है, कफ का। तो पित्त के स्थान जो है कहीं ना कहीं नाभि और हृदय के मध्य ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लसिका में, पित्त का स्थान लसिका में भी होता है। ठीक है, तो लसिका एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अर्थात पित्त, प्राकृत पित्त शरीर में नाभि, नाभि इसका मेन स्थान बताया गया है। ठीक है, तो नाभि में पाया जाता है, और नाभि से ऊपर देखिए आमाशय होता है, श्वेद पसीने में भी ये थोड़ा सा होता है, और लसिका और रक्त देखिए हॉट होता है थोड़ा, तो इसलिए पित्त, और रस और दृष्टि, नेत्र, स्पर्शन, त्वचा में भी ये रहता है इससे। और इसमें जो नाभि है इसका पित्त का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, त्वचा कैसे स्थान है, क्योंकि भ्राजक पित्त जो होता है, भ्राजक पित्त एक टाइप है तो वो इसमें त्वचा में होता है, और एक आलोचक पित्त होता है वो नेत्र में। ठीक है, तो इसलिए उनके स्थान भी यहाँ से भी काउंट किए गए हैं। तो इन स्थानों में नाभि को पित्त का विशेष स्थान माना गया है। ठीक है, यहाँ पर चरक ने भी माना कि श्वेद, रस, लसिका, रुधिर, आमाशय ये पित्त के अधिष्ठान है, इनमें आमाशय विशेष स्थान माना है। चरक ने क्या माना, आमाशय विशेष स्थान माना। लेकिन यहाँ पर जो है अष्टांग हृदय वगैरह ने यहाँ नाभि को प्रत्येक मतलब पित्त का विशेष स्थान
माना है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद करना है। ये बाकी इसके भेद आ जाते हैं, तो भेद हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इसके 5 भेद होते हैं, सभी के बाद पित्त कफ के 5 ही भेद होते हैं। तो यहाँ पर 5 भेद इसके हैं। कौन से? पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक। तो पाचक पित्त जो होता है कहाँ पे? आमाशय में होगा। रंजक पित्त भी आमाशय में होगा। ठीक है, और साधक, साधक जो है हृदय में होगा। आलोचक नेत्र में होगा। भ्राजक त्वचा में होगा। ठीक है, तो ये इनके कर्म और स्थान आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।